पहले अटेंडेंस दे दूं फिर बात कर लीजिएगा। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान दूसरे वाले 655। अब्दुल रहमान। अली हैदर। अली हैदर। बदरुद्दीन। प्रेजेंट सर। हाफिज शर्जील। प्रेजेंट सर। हमना नदीम। हमना। सर मैसेज आया हुआ ओके है, ठीक है। माइक का इशू है। ठीक है ठीक है। हाशिर अहमद। हाशिर। प्रेजेंट सर। हुजैफा। प्रेजेंट सर। मंजर अली। प्रेजेंट सर। मरियम माजिद। प्रेजेंट सर। मीर मोहम्मद हुजैफा। मीर मोहम्मद हुजैफा। नजर तो आ रहे हैं। मीर सर मोहम्मद मैसेज। जी। मोहम्मद अहमद सई। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। आसिफ मुस्तकीम। प्रेजेंट सर। हाशिर जलाल। प्रेजेंट सर। हुजैफा फैयाज। कुमैल हाशिम। प्रेजेंट सर। रुताबा बतूल। रुताबा। प्रेजेंट। शरियार खान। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। शेख अली शान अहमद। शेख अली शान अहमद। मुस्तजिब जहरा बुखारी। प्रेजेंट। वजाहत मलिक। प्रेजेंट सर। वसीम गंदारो। प्रेजेंट सर। बस प्रेजेंट। यूसरा हुमायूं। प्रेजेंट सर। की अटेंडेंस रह गई है एनीबडी? किसी की रह गई है? चलिए अब हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। उप्स। ठीक है। हम यहाँ तक थे। ठीक है। तो लेमी। ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ रही है आपको कि अगर आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बेहतर करना है तो अपने प्रोसेस को बेहतर करना होगा। जो टीम है आपकी उसको एक्सपीरियंस और स्किल सेट होगी, और कोई गलती होगी तो आप उसको सिखाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर को सही करना होगा। सॉरी, क्वालिटी इंश्योरेंस उसकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो मैनेजमेंट का क्या है, देखिए मैनेजमेंट ये कहती है कि जनाब हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन 75% है तो हमको 90% पे ले जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब है क्वालिटी कल्चर डेवलप करेंगे। कल्चर डेवलप करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। अब ये देंगे ना, ये जो मैनेजमेंट है यही देगी ना, ये ट्रेनिंग पे भेजेगी, ये लोग अच्छे हायर करेगी तो ही हो पाएगा। आपका प्रोसेस अच्छा हो पाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर एक अम, कोई आप ऐसा काम करते हैं जो पहली दफा कर रहे हैं तो प्रॉब्ली दैट विल बी बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। फ्लूक लगेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज की आपको बहुत प्रैक्टिस है, प्रोसेस पता है, तो वो बन पाएगा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसे ही है। ठीक है। क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? देखिए ये डेफिनेशंस हैं। तो फिटनेस फॉर यूज जुरान ने दी थी। प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये डॉक्टर डेमिंग एक्चुअली बहुत मशहूर आदमी है, क्वालिटी गुरु कहलाते हैं डॉक्टर डेमिंग। ठीक है।
फिलिप्स क्रॉस्बी ने ये डेफिनेशन दी है, क्रॉस कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट। तो फिलिप्स क्रॉस्बी की जो डेफिनेशन है दैट हैज बिकम स्टैंडर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्रॉस्बी का नाम याद रखेंगे, लेकिन डॉक्टर डेमिंग इज अ वेरी पावरफुल नेम। डॉक्टर डेमिंग वो हैं जिन्होंने जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गया था तो ये अमेरिका से आए थे और इनकी क्वालिटी बेहतर की थी, और 5 सालों में जापान अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका जैसी जगह में बहुत सारी चीज़ें जापानी हुआ करती थी, जापानी गाड़ी, जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स और जापानीज ये। उसकी सारी वजह ये थी कि उन्होंने अपना फोकस क्वालिटी पे, प्रोसेसेस पे, लोगों की ट्रेनिंग पे किया हुआ था। ये चीज़ें वहीं से आई हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव क्वालिटी। तो डॉक्टर डेमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे जिन्होंने जापान की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव किया था। तो उनसे हमने सीखा कि भाई क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये है, ये वाली डेफिनेशन बहुत यूज होती है। ये सारी एक बात की बातें हैं, हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है जैसे मैंने भी बताया, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। कन्फॉर्मेंस का मतलब है जो कस्टमर ने कहा है वो बना के दो, और ये वो चीज़ें जो कस्टमर कह रहा है वो क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या चीज़ है। ठीक है, बस पढ़ लीजिए इसको, क्वालिटी की डेफिनेशन। इसको मैं क्विकली, रिड्यूसिंग द वेरिएशन इज क्वालिटी, यानी जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं उसमें अगर वेरिएशन नहीं आ रही है या उसमें कोई चीज़ वैसी नहीं है जैसे आप नहीं चाहते हैं, तो वो क्वालिटी है। यानी अगर मैं खाना बना रहा हूँ उसमें नमक तेज हो गया, मैंने तो नहीं ख्वाहिश की थी कि नमक तेज हो जाए, मिर्चें तेज हो जाए, तो नमक तेज और या मिर्चें तेज इज ए वेरिएशन। अगर सॉफ्टवेयर में जैसे बनाना चाह रहा हूँ वैसे नहीं बन रहा है तो इज ए बग। तो इज ए बग, वेरिएशन इज ए बग। तो जैसे मैं बनाना चाह रहा था मुझसे नहीं बन रहा है सर, ये नहीं हो रहा है, तो दैट इज द वेरिएशन। और ये कब होगा, जब आपकी प्रोसेसेस, आपकी मेच्योर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी। तो इस, ठीक है, डॉक्टर जुरान ने क्या कहा है, देखिए डॉक्टर जुरान ने भी कुछ इस तरह की बात की है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन को आपको समझना होगा, और आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनानी होगी, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट डिजाइन। Yeah, Suzuki cannot be compared with Mercedes. Suzuki has a different design, and Mercedes has a different design या different specifications. ठीक है, तो satisfy what the customer wants। एक आदमी छोटा घर बनाना चाहता है तो उसकी नीड को सेटिस्फाई करिए, एक आदमी महल बनाना चाहता है तो उसकी नीड को सेटिस्फाई करिए। तो दोनों क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन जो है क्रॉसबी की, ये बहुत यूज होती है, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, और ये स्टैंडर्ड बन गई है। ठीक है, इसका पहला स्टेप क्या है कि रिक्वायरमेंट शुड बी करेक्ट एंड कंप्लीट एंड क्लियर। ये पहला पार्ट है रिक्वायरमेंट वाला। दूसरा पार्ट ये है कि जो कुछ आप बना रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, वो प्रोसेस में श्योर हो, मेजरमेंट हो, सारी चीजें हो। तो ये 2 पार्ट हैं, तो हम इस डेफिनेशन को IEEE ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अगर कोई चीज वैसी नहीं है जैसे आप बनाना चाह रहे हैं तो दैट इज ए बग, दैट इज ए फेलियर। ठीक है ना, तो ये आप समझ लीजिए। पहले तो रिक्वायरमेंट समझिए कस्टमर क्या चाहता है, और फिर उसको डिलीवर करिए। तो रिकमेंड करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, डिलीवरी करने के लिए एक इंजीनियरिंग का अलग प्रोसेस है। ठीक है, सपोज आपने कोड लिखा है, बहुत अच्छा कोड लेकर, और एग्जीक्यूट, अच्छा का मतलब है एग्जीक्यूट हो रहा है, अच्छा नहीं लिखा है आपने, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामर आया दौड़ा दौड़ा, सर वो मैंने कोड लिखा है वो सही चल रहा है, SQA ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं पूछता हूँ भाई SQA ने क्यों रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है उसको? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि इसमें कमेंट्स नहीं है, वो कह रहे हैं इसमें नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं है, वो कह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो कोड लिख के चले जाएंगे, लेकिन इसको 1 साल के बाद समझेगा कौन? अगर आपने कमेंट नहीं लिखे हैं तो जरूरी है, किसी वजह से है ना जरूरी। नेमिंग कन्वेंशन वैसे नहीं इस्तेमाल किए तो भाई वो भी जरूरी है कि आपका कोड समझेगा कौन। ठीक है, तो अगर आपने अपने हिसाब से बना दिया है तो हु वुड अंडरस्टैंड दिस कोड? तो आपको वही स्टैंडर्ड यूज करना है जो हमारी समझ में आते हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको रिक्वायरमेंट भी समझना है और नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन भी इस्तेमाल करना है। ये है डेफिनेशन, जरा समझिए रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं। ये है जिसको मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये एक पार्ट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला।
ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पर एक अलग काम है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फिजिकल नहीं है, किसी के दिमाग में है। तो ये भी आपको समझना होगी और उसको डॉक्यूमेंट करनी होगी, और फिर आप जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप जो भी स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, आर्किटेक्ट बनाएंगे और कोड बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। तो मैं एक डायग्राम आपको दिखा दूंगा। और ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबकी बात समझ में आ रही है? यस रिक्वायरमेंट। सर। ठीक है, ये कन्फॉर्मेंस है। कन्फॉर्मेंस का मतलब है डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टीम जो है वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपके प्रोसेस में श्योर होने चाहिए। और यहाँ पर ठीक है, हम इसको जरा रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जब आपको पता है कि खाना बहुत अच्छा है और आपको फलानी चीज उसकी बहुत अच्छी लगती है। आप एक टेबल नंबर 3 में बैठे हुए हैं और आपने उसको ऑर्डर दे दिया है, रिक्वायरमेंट दे दिया। ठीक है, ठीक है, वहां पर 50 टेबलें हैं। तो रिक्वायरमेंट 3 से आपकी रिक्वायरमेंट लिया, और 15-20 मिनट बाद किचन से वापस आके आपकी टेबल पे वो खाना आना चाहिए, तो आप कहेंगे बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ऐसे ही है ना? लेकिन आपसे जो ऑर्डर लेके गया है ना, वो टेबल नंबर गलत लिख दिया है, तो सारा साइकिल जो है ना वो गलत जगह पहुंच जाएगा। तो वो आदमी जिसने ऑर्डर दिया वो भी ना खुश है, और आपने जो ऑर्डर दिया आप भी ना खुश हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, वो गलत ले गया है। एक तो ये गलती हो सकती है। दूसरा, एक जो आपसे लेके गया है वो खाना वैसा नहीं है जैसे आप हर हफ्ते खाया करते थे। तो आपने कहा ये क्या है? तो उसने कहा कि जनाब वो शेफ ने आया है, शेफ ने आया है, तो प्रोसेस वो नहीं है, मसाले वो नहीं है। तो यू आर डोंट लाइक द प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपके जहन में एक्सपेक्टेशन थी, जो जायका आपके जहन में तब आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में गलती होगी तो भी गलती हो सकती है। यहाँ पर टीम सही नहीं है, इन एक्सपीरियंस शेफ आ गया है, जो पहले बनाता था, हाँ वो बीमार हो गया है, एक हफ्ते से बीमार है, तो भी प्रोडक्ट सही नहीं बनेगी। तो रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, सॉफ्टवेयर में भी ऐसी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्वालिटी का मतलब टीम एक्सपीरियंस हो, बहुत अरसे से वही काम कर रही हो, अगर वो नहीं है तब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में चैलेंज हो सकता है। और अगर सही रिक्वायरमेंट नहीं दी तब भी चैलेंज हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? यस सर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ होती है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ होती है। तो कंट्रोल का वर्ड एक अलग चीज़ है। कंट्रोल का वर्ड का मतलब है रिएक्शन, और अश्योरेंस का मतलब है प्रोएक्टिवनेस। ठीक है, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है? प्रोडक्ट बन गई है, अब मैं देख रहा हूँ ये वैसे ही है जैसी बताई थी या नहीं है। अगर जैसी बताई थी तो मैं कहता हूँ वैसे ही है, पास। अगर जैसे बताई थी ये भाई ऐसे नहीं है, तो दैट इज अ डिफेक्ट। ठीक है, वो बिहेवियर वैसा नहीं है जैसे मैंने मांगा था, तो दैट इज अ डिफेक्ट। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जाएगी। ठीक है, उसको सही करो, दोबारा से सही करो, दोबारा से बनाओ। ठीक है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या है? क्वालिटी, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज, तो उसमें क्यूसी का स्टिकर लगा होता है। क्यूसी का मतलब है क्यूसी से पास है। तो वो प्रोडक्ट आगे जाएगी या वापस जाएगी, या तो वो एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है या रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिजेक्ट का मतलब है वापस जाएगी, सही होके आएगी। ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है? वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो, करेक्ट हो, जैसे कस्टमर ने मांगी है वैसे है। तो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सॉरी, सो व्हाट इज क्वालिटी इंश्योरेंस? देखिए, क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब है भाई, जो एरर आया था वो आना ही नहीं चाहिए, गलती होनी नहीं चाहिए। गलती कब वो नहीं होगी? अगर आप में से कोई खाना बनाना पहली दफा सीख रहा, बिरयानी बना रहा है, तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप पहली दफा बनाएंगे, तुक्का लगा तो अच्छी बन गई, नहीं लगा तो नहीं बनेगी। लेकिन आपकी अम्मी जब भी बनाती हैं बहुत बेहतर बनाती हैं, कि उनका एक्सपीरियंस है, वो सालों से बना रही है, उनको तरीका पता है। तो बिकॉज ऑफ हर एक्सपीरियंस, गलती करना
नामुमकिन हो जाएगा या प्रिवेंट हो जाएगी। तो एश्योरेंस भी यही है कि जहां आप प्रिवेंट करें, ठीक है, गलती होने ना दें। इसको यूं समझिए, मैं घर से गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, ठीक है, और रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो मैं क्या करूँगा, गाड़ी स्टेपनी निकालूंगा, टायर चेंज करूंगा, और सही करने के बाद टायर को स्टेपनी लगा के मैं यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हूँ। इसको कहते हैं रिएक्शन, या इसको कहते हैं कंट्रोल। गाड़ी खराब हो गई थी, टायर पंचर हो गया था, तो उसको प्रिवेंशन क्या है, मैं घर से निकल रहा हूँ तो टायर की हवा चेक करके देख निकल रहा हूँ, टायर मेरे सही हैं, पुराने नहीं है, खराब नहीं है, और मैं ऐसी सड़क से जा रहा हूँ जहाँ गड्ढे नहीं है, जहाँ कांटे नहीं है। तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द टायर पंचर। तो दैट इज प्रिवेंशन, ठीक है, दैट इज प्रिवेंशन के आप ऐसी रास्ते से नहीं जाएंगे, टायर को चेक कर लेंगे, हवा को चेक कर लेंगे, सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे, दैट इज प्रिवेंशन। तो टायर का पंचर होगा ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज क्वालिटी इंश्योरेंस। तो क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए क्या करना है आपको, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए आपको जनाब नेमिंग कन्वेंशन लिखने, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी है, टीम एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रिवेंट करेंगी, गलती कम से कम होगी। इसको यूं समझिए कि आप 4 दोस्त हैं या 6 दोस्त हैं जिन्होंने एक ग्रेजुएशन के बाद सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, या 10 लोग हैं, ठीक है, और आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो आप बना रहे हैं। वही प्रोजेक्ट जो है वो सिस्टम्स लिमिटेड की टीम को दिया गया है, जिसमें से लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं, सारा कुछ है। तो आपके ख्याल में कौन सा सॉफ्टवेयर में क्वालिटी होगी और कौन सा सॉफ्टवेयर जल्दी मिल जाएगा, और क्यों? ठीक है, तो किस में गलती कम होगी, और क्यों गलती कम होगी? व्हाट इज ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? सिस्टम्स वाली टीम वुड बी अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, या जो आप बना के देंगे दैट वुड बी अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? और उसकी वजह क्या है? जी, कोई बताएगा सर का आंसर देगा? सवाल समझ में आ गया? सो रहे हैं क्या सर सब? दोबारा पूछिएगा। सवाल ये है, अब मैं क्वालिटी समझा रहा हूँ आपको। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इकरा यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन के बाद एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनाना है, आप बना रहे हैं। 10 लोग जो फ्रेश हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वही प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने सिस्टम्स की टीम को दे दिया है। अब सवाल ये है कि कौन से सॉफ्टवेयर में क्वालिटी होगी और क्यों, ये है सवाल। सर आप जो बना, आपने एक्सपीरियंस टीम को दिया है ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट लिखने के टाइम पे मिस हो जाती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होंगी बनिस्बत हमारे, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो हमसे काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाएंगी। तो ये समझ में आ रही है? क्वालिटी करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको इंटेंट चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मिल के क्वालिटी को बढ़ा पाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आस्तीनें चढ़ाई और बिस्मिल्लाह पढ़ी और बोला यार मैं क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? यही यही समझाने की, जो आपकी बात है मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वालिटी में इंटेंशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस, नॉलेज, डायरेक्शन, अब ये सारी चीजें होनी चाहिए, जब जाके बनेगा। अब मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, जो मैंने पहली डेफिनेशन फॉस्टर की पढ़ाई थी, अब इसको जरा समझते हैं। यहाँ मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। जो आपने बात कही है, जरा इसको इस वर्डिंग में समझते हैं। देखिए, अब आपने कहा कि जो एक्सपीरियंस टीम है उसकी क्वालिटी या सिस्टम्स की बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? क्योंकि उनके पास स्किल है, एक्सपीरियंस, यही है ना, ये वाली चीज है, यही है ना, जैसे कह रहे हैं आप। यस सर। और उनके पास डायरेक्शन आपसे ज्यादा अच्छी होगी, उनको पता है कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ये सब पता होगा, ठीक है। कोशिश आपकी भी है कि मैं अच्छी प्रोडक्ट बनाऊं, और उनकी भी है, लेकिन आपसे नहीं बन पाएगी। आप भी सिंसियर एफर्ट लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट ज्यादा बन पाएगी इन 2 वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब है स्किल सेट, एक्सपीरियंस, डायरेक्शन होनी चाहिए, और ये सारी चीजें होंगी तब जाके प्रोडक्ट अच्छा बन पाएगा, ठीक है।
तभी इंजीनियरिंग में अब हमें समझने की जरूरत है कि खाली नियत का, पहले तो नियत होनी चाहिए। नियत खाली काफी नहीं है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए और सारी चीजें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख पाएंगे। और क्वालिटी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, यानी हर स्टेज पे क्वालिटी को देखना, चेक करना, प्रोसेस को इम्प्रूव करना, लोगों को ट्रेन करना, ये करेंगे तो हो पाएगी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। लेकिन बहरहाल क्वालिटी की डेफिनेशन समझ में आई, और ये समझ में आया कि क्वालिटी करने के लिए हमें प्रोएक्टिवली कुछ करना होगा। यानी हमें एज मैनेजर अच्छे लोग हायर करने होंगे, अच्छे प्रोसेस रखने होंगे, और टेस्टिंग भी करनी होगी। ये सारी चीजें करके हम सॉफ्टवेयर को अच्छा बना पाएंगे।